अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद मोहसिन आज आपके सामने कुछ ऐसे बातें रखना चाह रहा हूं जो इंडिया जानता है, आप जानते हैं, मेरे से बेहतर बहुत सारे लोग जानते हैं, पर कोई कह नहीं पा रहा है। जिस तरीके से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे जवानों की जानों पर एक बात कही कि चाइना 1 इंच भी इंडिया लद्दाख में अंदर नहीं हुआ, तो क्या हमारे जवान वहां पर गए, खुद बोले कि आओ हमको मार दो। जिस तरीके से जुमलेबाजी में नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं और ऐसे कई मसलों पर अपने आप को भगा रहे हैं और अपने आप को छुपा रहे हैं, उसी मसले पर लेकर मैं आपको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव जी के बारे में कुछ बात करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के है कहां पर। ऐसा ना हो कि अवाम जाकर आपकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दे और कहे कि हमारे चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रशेखर राव को ढूंढे। हमारे चंद्रशेखर राव साहब कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं, बस उनके ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं। कहीं पर सेक्रेटरीट डेमोलिश किया जा रहा है और उसके अंदर के धार्मिक जगह है जैसे मंदिर मस्जिद, वो सारी चीजों को तोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से हमने तेलंगाना लड़कर हासिल किया था, आज कोविड के टाइम पर ये सारे लीडर्स अपना फायदा देख रहे हैं, अपने घर में अपने आप को क्वारंटाइन करे हुए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोड पर आइए, आप पब्लिक की मदद करिए, पर ऐसे मौकूफ पर, ऐसे कुछ डिसीजंस पर हैदराबाद की रजामंदी होना जरूरी है। हैदराबाद के कई लोगों की रजामंदी होना जरूरी है जिस पर आप डिसीजंस ले रहे हैं। ये डिसीजंस आपके वास्तु के हिसाब से, वास्तु देखते हुए आप अपनी पॉलिटिकल कैरियर को, पॉलिटिक्स को लेकर चल रहे हैं। मिस्टर चंद्रशेखर राव साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो वक्त है कोरोना से, जो जिस तरीके से हैदराबाद तेलंगाना परेशान है, इस वक्त में आप 500 करोड़ की बिल्डिंग बनाने से जरूरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बेड है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा हुआ स्कैम है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जिस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं, वो स्कैम्स को क्लोज करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा एडमिट करना है, पर आपने ये सब नहीं किया और ना कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से आपने नोटबंदी के टाइम पर अपना 50 करोड़ का घर बनाने में तैयारी में लगे हुए थे, लोग रोडों पर मर रहे थे, आपको उस चीज की फिक्र नहीं थी। वास्तु के हिसाब से आप बुलेट प्रूफ घर बना रहे थे। आज कोरोना के टाइम पर, बुरे वक्त पर आप सेक्रेटरीट बिल्डिंग डिजाइन करने में लगे हुए हैं, ना कि लोगों की परेशानी और लोगों के हालात मालूम करने में है। मैं अदबन रिक्वेस्ट करता हूं हैदराबाद की आवाम की तरफ से, तेलंगाना की आवाम की तरफ से और तेलंगाना के उन सारे लीडर्स की तरफ से कि प्लीज इस मसले पर आप जो है ना तवज्जो दीजिए और इस मसले पर ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए, ना कि 500 करोड़ रुपए उन बिल्डिंगों पे लगाइए जिसकी जरूरत अब नहीं। अब जिस चीज की जरूरत है उस जरूरत पे काम करिए। और हमारे जो लीडर्स आवाज रेज नहीं कर रहे हैं उसकी वजूहात ये है कि आप अगर कोई ह्यूमन राइट्स या एनजीओ का बंदा जाकर हॉस्पिटल में मिसयूज करता है या लड़ता है कोई पेशेंट की तरफ से, तो उसके ऊपर केसेस फाइल कराते हैं। मैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से गाइडेंस पे काम कर रहा है, मैं उनसे भी कहूंगा अगर कोई भी लीडर जाकर किसी के लिए लड़ रहा है तो वो अपने पर्सनल मफाद के लिए नहीं लड़ रहा है, वो आवाम के लिए लड़ रहा है। उसके ऊपर फिर केसेस करने से पहले एक बार सोचिए मेरे भाइयों। और चंद्रशेखर राव साहब, हमारे तेलंगाना सीएम और केटीआर साहब को ये चीज की जरूरत है कि जो रेस्पेक्ट और जो वैल्यू आपको तेलंगाना में मिली है, जिस तरीके से लाशें देकर आपको तेलंगाना दिलाया गया है, कोविड के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर जो लाशों की कीमत जानते हुए लाशों पर आपने अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म किया है और उन सारे लोगों को आपने भूल गया है। कोई फिक्र की बात नहीं है, कोई जिद्दोजहद की बात नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे केसीआर साहब, आप चाह रहे हो तो इस तरीके से तो आप पब्लिक के लीडर बनिए। पब्लिक कलेक्टेड अमाउंट, टैक्स कलेक्टेड अमाउंट पब्लिक के लिए इस्तेमाल करिए, ना कि शानदार और इमारतें बनाने में और जो क्ल्यूज है उसको मिटाने के लिए अपने बिल्डिंगों को और अपने मिनिस्टर्स को बचाने के लिए बिल्डिंग्स डेमोलिश मत करिए। पब्लिक को बुरे वक्त में साथ दीजिए। आप नरेंद्र मोदी जी के फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक कदम आगे मत बढ़िए और आगे उन्हों जो कर रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आप ये मत बताइए कि सेंट्रल को आप सेलेक्टेड लीडर हो, आपको तेलंगाना के लोगों ने सेलेक्ट किया है, तो उनके दिलों में जगह बनाइए। ऐसे बुरे वक्त में उनका साथ दीजिए, ना कि मंदिरों और मस्जिदों को डिमोलिश करिए और लोगों के दिलों में से अपनी जगहों को मत खत्म करिए।